खुशबूदार रसीले किन्नू से लदे बगीचे, पेड़ों पर पत्ते कम और फल ज्यादा। जितने फल पेड़ पर लगे हैं उतने ही जमीन पर धूल फांक रहे हैं। किसान हैरान है और परेशान भी, क्योंकि मेहनत से बगीचा लगाया, अच्छी फसल हो, खून पसीना भी बहाया, दिन रात किन्नू की रखवाली की, बढ़िया से बढ़िया खाद डाली, लेकिन किसान मंडी पहुंचा तो मेहनत का मोल मिट्टी से भी कम पड़ गया। 7.25 जी, 7.25, हाँ जी मनोज जी, 7.25, 7.5 रुपए जी, 7.5 रुपए जी। पंजाब के किन्नू किसानों की फसल नीलाम हो रही है, बोली लग रही है, ग्राहक ढूंढे नहीं मिल रहा। जगह है पंजाब के फाजिल्का की अबोहर मंडी। 8.5 रुपए, 8 रुपए जी, 8 रुपए जी, 8 रुपए जी। मोटे ताजे किन्नू ऐसे कि देखकर रूह खुश हो जाए और भाव ऐसा कि सुनकर किसानों का कलेजा जल जाए। ये नौबत आई क्यों? किन्नू कौड़ियों के भाव क्यों बिक रहा है? और किसानों का गुनहगार है कौन? किसान खुद बताएंगे, लेकिन पहले अन्नदाता के पेट पर पड़ी सिस्टम की लात की बात कर लेते हैं। पंजाब रोजाना 25,000 टन किन्नू बांग्लादेश भेजता है। बांग्लादेश ने इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर दिया, 33% से बढ़ाकर इंपोर्ट ड्यूटी 93% कर दी। 8.5 रुपए एक, 8.5, 2, 9 करो, 9.25 रुपए जी, 9.25 जी। मंडी में खड़े होकर बोली लगाते ये कोई मामूली आदमी नहीं है, मंडी एसोसिएशन के प्रधान हैं, नाम है राजू स्वामी। आज तक इनके चेले चपाटे आवाज लगाते थे, अब खुद मोर्चा संभाला है। कहते हैं जमीर जाग गया है, किसानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से किन्नू के फार्मरों पर कोई ध्यान नहीं है जी। एक दो जो चल रहे हैं पंजाब एग्रो के प्लांट्स, पर वहाँ पर भी कोई खास मतलब उनकी परचेज नहीं है। अच्छे जो क्वालिटी के जो बाग है उनकी तरफ वो जाते ही नहीं है। व्यापारी आता है जी यहाँ पे, बिहार का, गुजरात का, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, श्रीनगर का, दूर दूर का हर जगह व्यापारी आता है जी। पर ज्यादा माल जो है जी 5, 6, 7 रुपए बस ये बिक रहा है जी। भाव इस बार नहीं मिल रहा है जी। फार्मर की बात भी सच है कि भाव नहीं मिल रहा। पंजाब का फाजिल्का किन्नू का गढ़ है। 34,000 हेक्टेयर में यहाँ किन्नू के बगीचे हैं। एक से एक उम्दा किस्म का किन्नू आपको यहाँ मिलेगा, जिसके जायके की धमक 7 समंदर पार तक है। फल तो रसीला है, लेकिन क्या किसानों को दाम का स्वाद आ रहा है? ये जानने हम पहुंचे फाजिल्का के अबोहर। यहाँ सबसे ज्यादा किन्नू किसान हैं। ये अजीत और परमवीर है। 20 साल पहले सरकार के कहने पर कपास की खेती छोड़ बागवानी शुरू की, लेकिन बागवानी ने बेबस और लाचार बना दिया। अभी जो हालात है वो किन्नू उत्पादों को बहुत ज्यादा कोई भरोसे वाली खेती के लायक नहीं रह गए, और जिसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकारों का भी इसमें हाथ है। ये 6 से 8 दिन के अंदर जाके कंज्यूम होना चाहिए। आज मैं यहाँ से अगर अपना माल कहीं अपने थ्रू आउट इंडिया साउथ में भेजता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भेजता हूँ, तो मेरे को कम से कम उसकी 4 या 5 दिन की उसमें ट्रांसपोर्टेशन लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक कॉरिडोर उसके लिए बनना चाहिए जिसमें इसकी ट्रांसपोर्टेशन जल्दी हो। 6 से 7 रुपए आज से 20 साल पहले भी बिक रहा था और आज भी इसके वही हालात है। गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि कैलिफोर्निया, चिली का एप्पल यहाँ तक पहुंच रहा है, ईरान का जो डेट्स हैं और एप्पल है वो आ रहा है, बट हमारा जो किन्नू है वो यहाँ से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। उसमें 5-7 रुपए कोई कीमत होती है? किसान क्या बचाएगा और क्या बच्चों को खिलाएगा? इनसे मिलिए, ये अजीत कुमार हैं। इनकी पीढ़ियां खेतों में खप गई। देश के हालात बदले, लेकिन इनके नहीं। अफसोस इसी बात का है। शिकवा इस बात का भी है कि विदेशी कारोबार पर सरकार हमेशा रहमदिली दिखाती है और अपनों को रूखी सूखी खिलाती है। गवर्नमेंट अगर समाधान करना चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करे, उनसे बात करे। जैसे सेब पे कैलिफोर्निया से जो सेब आ रहा था उस पे इन्होंने ड्यूटी बढ़ाई थी, और G20 अभी हुआ है, इसमें इन्होंने ड्यूटी रिलीज कर दी, उसको दोबारा कम कर दी। जो 5500 रुपए डब्बा 10 किलो का बिक रहा था सेब का कैलिफोर्निया, वो 3500 रुपए हो गया। गवर्नमेंट हमारा कोई साथ नहीं दे रही है और हमारा फल गिरे जा रहा है नीचे। करें क्या? कहाँ जाएं? किसे पेट चीर कर दिखाएं? होगा भी क्या? सुनेगा कौन? सवालों का पिटारा है। किसान उधेड़ बुन में है। ये अजय वाधवा हैं। इनका किस्सा थोड़ा अलग है, लेकिन दर्द अजीत, परमवीर और अमित जैसा ही। 79 से खेती कर रहा हूँ। जब मैं 10th के एग्जाम दे रहा था तब से खेती कर रहा हूँ।
सबसे पहले तो हमारे इलाके में कॉटन की फसल होती थी, तो कॉटन की फसल 90 सन में आते आते बिल्कुल खराब हो गए हालात। बागवानी की तरफ आए तो कुछ साल हमारे ठीक निकले, उसके बाद धीरे धीरे सरकारी रवैया हमारे किसानों के हक में नहीं था। 7-8 रुपए 10 रुपए किन्नू बिक रहा है और मार्केट में वही किन्नू खरीदते हो आप तो 50 रुपए 40 रुपए के भाव से मिल रहा है। पंजाब एग्रो है, आज यहाँ माल खरीद ले तो किसान आत्महत्या से बच सकता है। लानत है ऐसी व्यवस्था पर, धिक्कार है ऐसे सिस्टम को जिसकी चक्की में किसान पिस रहा है। कोई पूछे सीएम से, डीएम से, बड़े या छोटे साहब से, पंजाब एग्रो पर करोड़ों खर्चे, किसान को हासिल क्या हुआ? सिर्फ मायूसी, धक्के और बेबसी। साहब इनसे मिलिए, ये हर्ष हैं, पढ़े लिखे हैं, खेती करते हैं, लेकिन अब बागवानी के नाम से भी डरते हैं। तो 60-70 हजार रुपये खर्चा है इसमें और 30-40 हजार की भी इसमें आउटपुट नहीं आ रही। लागत बहुत ज्यादा हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। बागवानी हमने कर रखी है, अब ऐसे लग रहा है वापस पैडी पे जाना पड़ेगा। ये बाग तो इनको तो निकालने की स्थिति आ गई है। फल सब कुछ तैयार है लेकिन इसको खरीदने वाला है नहीं। नीचे इसमें देख लो कितना ज्यादा फल गिर चुका है। पंजाब के किन्नू किसानों की हालत पतली है, लेकिन परवाह किसे है? अब तो बामुश्किल पंजाब से 10,000 टन किन्नू ही बांग्लादेश जा रहा है। किसान भेजे भी तो क्यों? लागत के बराबर भाव भी नहीं मिल रहा और मुफ्त की चिक अलग से। महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज के किसानों को रुलाया, आड़तिये और बिचौलिए अन्नदाता की मेहनत ढकार गए। लेकिन पंजाब वीरों की धरती है, शीश कटवाना जानती है, जेब काटना नहीं। अगर किसान के एंगल से देखें तो किन्नू का रेट जो है ज्यादा अच्छे नहीं है, हम भी सेटिस्फाई नहीं है। उसके अंदर भी किन्नू का जो रेट दे रहे हैं, जो मिल रहा है 5 रुपए 7 रुपए 8 रुपए, उसके अंदर उसके खर्चे डाल के भी कुछ नहीं जा रहा उसके पास। पहले रेट जब स्टार्ट हुए, कलर किन्नू के स्टार्ट हुए तो बढ़िया रेट थे, 15 से 20 रुपए के रेट थे। धीरे धीरे जैसे ही सर्दी बढ़ती गई है, धुंध आनी शुरू हुई है, रेट डाउन आ गए हैं।